हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है, सुबह के 4 बज गए हैं और दिन है शनिवार का, तारीख है 9 अगस्त। तो रक्षाबंधन के दिन का ही ये व्लॉग है। तो आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जैसे कि गेट खुला पड़ा था और केशव पापा भी अभी गए हैं, बस 10 मिनट हुए हैं। और हम उठते 3:30 बजे, तो उनको चाय वगैरह बना के दी थी और चाय के साथ वो 2 रस्सी खा के जाते हैं। और जैसे जैसे 10 बजे के आसपास में तब रोटी खाएंगे वो, तो अपना निकल गए थे। और जैसे फिर मुझे तो उनके साथ ही उठना पड़ता है, गेट भी खोलना पड़ता है, चाय वगैरह भी बना के देनी होती है। और और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह सुबह उठना। फिर मैं जैसे उनके जाने के बाद ना तो सोती हूँ और ना ही लेटती हूँ, तो दोबारा से बिल्कुल भी मन नहीं करता बिस्तर में दोबारा से जाने का। तो इसलिए मैं अपने काम पे लग जाती हूँ और फिर ना उठने का टाइम ही हो जाता है 4 बजे। तो बस उसके बाद मैं अपने घर के काम पे लग जाती हूँ, जो भी मुझे काम करने होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने गेट पे जो मैं पानी डालती हूँ वो डाल के आई हूँ। ये मेरा डेली का ही काम है। तो मैं रात को 1 लोटा पानी के भर के रखती हूँ और दोनों जो कोड़े होते हैं उनको मैं सींचती हूँ और ये जाता है पानी अपने देवी पितरों पे। तो बहुत सारे कमेंट इस पर भी आते हैं कि आप अपना पानी क्यों डालते हो, किस लिए डालते हो। तो भाई मैं कई बार बता भी चुकी हूँ और ये तो एक सिंपल सा ही तरीका है। तो रात को आप भर के रख लीजिए 1 गिलास 1 लोटा पानी का, 1 लोटिया पानी की। तो वो सुबह के टाइम ना अपने जो कोड़े होते हैं, मेन गेट होता है, उस पर डाल दीजिए। तो उसके बाद मैंने अपने लिए 1 गिलास गर्म पानी कर लिया था। तो मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था, बस उन्हीं को ही बस भेजा है। तो आराम से बैठ के 1 गिलास पानी पीऊँगी। उसके बाद 15-20 मिनट जितना भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। ये भी मेरा एक रूटीन का हिस्सा है भाई। ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए ही ये सब करती हूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो मैं 15-20 मिनट ना ज़रूर बैठती हूँ यहाँ पर बाबा के सामने। और उसके बाद आगे थी मैं बाहर टहलने के लिए। तो ये सब करते करते ना 4:30 बज जाते हैं। तो 4:30 बजे मैं बाहर निकलाती हूँ, थोड़ा सा बाहर की हवा खाने के लिए, टहलने के लिए 15-20 मिनट में ज़रूर मॉर्निंग वॉक करती हूँ। क्योंकि जो हम पानी पीते हैं ना सुबह के टाइम, गर्म पानी, और उसको भी हजम भी करना होता है। और सुबह सुबह पानी भाई ज़रूरी पीना चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी आपसे पानी पिया जाए ना, तो आप भाई सुबह सुबह पिए। उससे क्या होता है, एक तो ना आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ना आपकी थोड़ी सी ना जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है। तो उसके बाद मैं 15-20 मिनट बाहर टहल के, और बहुत ही अच्छा मौसम था भाई सुबह सुबह ना। थोड़ा सा बड़ा ही शांत वातावरण होता है और ना बाहर ठंड भी लगती है। जैसे ही घर पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मन तो नहीं करता बाहर से अंदर घर पे आने का, पर क्या करें, घर पे भी आना ज़रूरी है। तो उसके बाद 15-20 मिनट टहल के आई, फिर अपने घर पे आते ही लग जाती हूँ अपने घर के काम पे। क्योंकि ये सब करते करते फिर वही 4:45 बजे का टाइम हो जाता है और मैं 5 बजे लग जाती हूँ अपने घर के काम पे। तो 1 घंटा तो मेरा जैसे मेडिटेशन करना, घूमना फिरना, पानी पीना, ये सब चलता है। और 1 घंटा ना भी एक्स्ट्रा हमें मिल जाता है अपने लिए भी काम करने के लिए, क्योंकि दिन भर में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दे के तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए। और फिर उसके बाद ना अंदर से लेके पूरे गेट तक ना झाड़ू लगाई है। और आज तो मैंने गली में भी झाड़ू लगाई है कई दिनों के बाद, क्योंकि गिल्ला ही रहता है यहाँ पर और बारिश भी चल रही है आजकल। और फिर यहाँ पर जैसे आंगन तो मैंने धोया है नहीं, और सिर्फ मैंने रैंप को ही धोया है। क्योंकि अगर पूरे आंगन को धोती हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा गिल्ला हो जाता है गली में सामने, और फिर पूरा ही कीचड़ मच जाता है। तो भाई काम ना बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और पता नहीं ये हमारी गली भाई कब बनेगी, सभी परेशान हो रखे हैं। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर ना गेट पे ही पानी डाला है और धो दिया ही। तो चलिए यहाँ पर ये तो काम मेरा हो गया है, बाहर का तो ख़त्म, और अभी भी अंधेरा ही है। तो शायद 5 सवा 5 बजे का ही टाइम हुआ था। और चलिए बाहर की तो हो गई साफ़ सफाई, और देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है ना भाई। तो दिन निकलने से पहले मेरी साफ़ सफाई हो जाती है। बाहर का तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, यानी कि आधी साफ़ सफाई तो हो गई है। और इसके बाद कर दिया मैंने गेट बंद। थोड़ी देर के लिए मैंने गेट भी खोल दिया था ताकि बाहर से थोड़ी सी फ्रेश हवा भी अंदर आ जाए, क्योंकि बंद घर में भी थोड़ी सी ना एक उमस सी रहती है और गर्माहट सी रहती है। पर ना उस दिन ना शनिवार के दिन भी बारिश जैसा मौसम हो रखा था और हल्की फुल्की ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी सुबह के टाइम से ही। पर इतनी ज़ोर की नहीं हुई थी। तो दिन में बहुत ही ज़ोर वाली बारिश हुई थी दोपहर के बाद। और अब लगाऊंगे में पूरे घर में पहुंचा। तो जैसे त्यौहार का दिन है और बच्चे की छुट्टी भी है, तो सारे लेट से ही उठेंगे, यानी कि बच्चे लेट से ही उठेंगे।
और उसके बाद ना यहाँ पर ना इस कमरे में मैंने सूट की लोन सुखा रखी थी। तो कल शाम के टाइम ना लोन मंगवाई थी सूट की, और मैंने फिर यहीं पर कुर्सी पे सुखा दी थी। तो इसकी कर दी है मैंने तय। तो दिन में देखती हूँ टाइम मिलेगा तो सूट की सिलाई करूँगी, नहीं तो भाई नहीं, वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग भी है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। तो अब लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने चूल्हे को साफ़ कर दिया है और काउंटर को साफ़ कर दिया है। तो शुरुआत करी मैंने रसोई से ही। वैसे तो देखो रात को भी मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी करके ही जाती हूँ, पर जैसे सुबह के टाइम भी देखो पोछा झाड़ू तो करना पड़ता ही है। तो यहाँ पर पहले रसोई में पोछा लगाऊंगी, फिर अंदर से लगाऊंगी, और फिर नहा धो के दिया बत्ती करेंगे, खाने की तैयारी करेंगे, तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। वैसे मैंने बीच में ना उनको उठा दिया था, पर वो उठे नहीं हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो भाई बहुत ही लेट उठते हैं, खासकर तो केस लेट से ही उठेगा। और वैसे इस लोग तो जल्दी उठ जाता है एक दो आवाज़ लगाने से, पर केसो तो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह पड़ा ही रहता है। तो उसके बाद रसोई में पोछा लगाया, फिर अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी। और मंदिर में पोछा लगाती हूँ मैं नहाने के बाद। फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और मैं पोछा भी हमेशा ही ऐसे लगाती हूँ, हाथ से और बैठ के। इससे ना एक तो ना हमारी ना एक्सरसाइज भी हो जाती है। सच बताऊँ बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है इससे, अगर आप लगातार 2 टाइम ऐसे पोछा लगाते हो, सुबह भी और शाम भी। और अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही ना, तो आप ना हाथ से पोछा लगाइए बैठ के, तो आप देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और किसी किसी को देखा है मैंने हाथ से पोछा नहीं लगाते हैं, उनको गिलान आती है हाथ से पोछा लगाने में। वो वाइपर का यूज़ करते हैं। वाइपर होता है, वो डंडे वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, मुझे नाम का नहीं मुझे पता क्या होता है। उससे पोछा लगाएंगी तो भाई वो ना तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका शरीर नहीं साथ दे रहा हो, आपकी मतलब हिम्मत नहीं है हाथ से पोछा लगाने की। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो भाई जितना हो सके आप हाथ से पोछा लगाइए। और हाथ से पोछा लगाने में ना भाई सफाई आपको अलग ही नज़र आएगी। और जो डंडे वाला पोछा होता है उससे भाई इतनी सफाई नज़र नहीं आती, चाहे कितना भी कोई क्यों ना कोशिश कर ले। तो मैंने फिर आंगन में भी पोछा लगाया है, और टाइम दे सकते हैं 6:15 बजे का हो गया है, और घर की साफ़ सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट। तो मैट को मैंने यहाँ पर झाड़ के बिछा दिया है। तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित भाई हो गया है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, 1-1.5 घंटा पूरा लग जाता है झाड़ू पोछा करने में, भले ही छोटा सा घर दिखता हो। ये नहीं कि भाई एक ही बाल्टी में पोछा घुमा दिया, तो मुझे 2-3 बार बाल्टी का पानी बदलना पड़ता है, तब जाके मेरा पोछा अच्छे से लग पाता है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है, डस्ट निकलती है घर में से। ये दोनों यहाँ पर सो रहे हैं, और अभी कूलर चल रहा है क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर बाहर ना मौसम बहुत ही बढ़िया वाला हो रखा है, एकदम सुहाना मौसम। अभी चलते हैं, आपको ऊपर दिखाएंगे मौसम कैसा हो रखा है। तो जैसे नीचे का तो मेरा सारा काम हो गया था, और अभी ना ऊपर जाऊँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, चूल्हे की जो राख वो निकाल लूँगी। फिर उसके बाद ना मैंने अपने हाथ वगैरह धो के और अपने लिए 1 कप चाय का बना लिया है। और बहुत सारी बहनों के कमेंट ये आते हैं कि भाई आप ना चाय बहुत ही मस्त बनाती हो, और आपकी चाय को देख के हमारा भी चाय पीने का मन करता है। तो भाई मैं चाय में ना चाहे तो 1 इलायची डालती हूँ, और चाय में चाहे थोड़ी सी मैं सौंफ डालती हूँ, मुझे वो चाय अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं चाय बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर चाय पीऊँगी और चलते हैं ऊपर। तो ऊपर की साफ़ सफाई करके आऊँगी, झाड़ू लगाऊंगी, और आपको दिखाती हूँ मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। और देखो जैसे मैं ऊपर है ना, तो भाई बूंदाबांदी शुरू हो रखी है। तो सारे अभी सामान यहाँ से उठाऊँगी और झाड़ू लगाऊँगी। फिलहाल अभी तो हल्की फुल्की ही बारिश आ रही है, इतनी ज़ोर की नहीं थी। तो चाय पी बैठ के आराम से, और उसके बाद ना यहाँ पर चूल्हे की मैंने जो अंगीठी जो राख थी वो निकाली है, रसोई में पोछा लगाया है, पूरी छत पे लगा दिए झाड़ू। तो देख सकते हैं छत बिल्कुल साफ़ सुथरी हो रखी है। तो 15-20 मिनट मुझे ऊपर लग गए हैं, और जो पौधों में पानी डाला था पौधों में भी पानी डाला है। तो मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया वाला हो रखा है। तो मैं बीच में वीडियो नहीं बनाई थी। और उसके बाद ना श्लोक भी ऊपर आ गया था उठ के, और उसने गारा भिगो रखी है कुछ बनाने के लिए, तो वही ये बैठ के अपना गारा देख रहा था। तो ये भी उठ गया था। और उसके बाद मैं आपसे काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। तो नहाना धोना हुआ, और यहाँ पर पूजा पाठ हमारी चल रही है। तो दिया लगा दिया है, और मैं हफ्ता 10 दिन में ना अपने पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़कती हूँ, और मंदिर में तो मैं डेली छिड़कती हूँ। तो उसके बाद ना जैसे ऊपर से मैं फूल वगैरह भी तोड़ कर लेकर आ गई थी। और अब जैसे मेरे छोटे से बगीचे में ना ऊपर छत पे बहुत सारे फूल खिल जाते हैं, और फूल भी मैं हर रोज़ ही चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर एक तुलसी का भी दिया मैंने बना रखा है, तो ऊपर तुलसी में जल चढ़ा के आऊँगी, दिया लगाऊँगी। और एक राखी मैंने अपने भगवान के आगे भी रख दी है। तो सबसे पहले राखी तो अपने भगवान को ही भाई बांधना चाहिए, और फिर उसके बाद ना पूरे घर में मैंने गंगा जल छिड़क दिया है। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो भाई हफ्ता 10 दिन में 4-5 दिन में अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। ये नहीं कि जब सूतक होता है पैतक होता है तभी गंगा जल छिड़कते हैं, नहीं, जब भी आपका मन करे ना पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। उससे ना एक ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ना
खाने की भी कर ली है तैयारी। तो गट्टे की सब्ज़ी बनेगी आज। तो गट्टे मैंने बीच में ना जैसे उसका बेसन का डो तैयार करके और पानी में मैंने उबाल लिए थे ये गट्टे। तो हमारे उबल चुके हैं। प्याज कट कर लिए, कुंडी में मसाला भी मैंने और फिर उसके बाद ना अंगीठी में आग लगा ली है और लगी थी मैं सब्ज़ी छोंकने के लिए। और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी इस मिट्टी की हांडी में। तो हमारे यहाँ इसको फरवा बोलते हैं। और देख सकते हैं मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। मुझे ये डर था कि कहीं बारिश ना आने शुरू हो जाए और मेरी रोटी सब्ज़ी ना बने। तो मैंने मोटे मोटे प्याज कट कर लिए थे और जीरा भूनने के बाद ना वो प्याज डाल दिए। तो प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, यानी कि भून लेंगे। और जो गट्टे हैं बेसन के, ये मैंने इनके ना बारीक बारीक से बना लिए है पीस। तो इस तरीके से। और यहाँ पर ये है मसाला, और मसाले मैंने जैसे हल्दी, नमक, मिर्च सारा ही मिला लिया है। और उसमें मैंने थोड़ी सी दही मिला दी है। तो दही डालने से ना सब्ज़ी का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया वाला आता है। तो मैंने बीच में कपड़े भी धोए थे थोड़े से, बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी और सबकी एक एक जोड़ी ड्रेस थी। तो कपड़े भी धो दिए हैं। और यहाँ पर श्लोक भी नहा लिया है और केशव भी। और श्लोक पी रहा था बैठ के लस्सी नमक डाल के, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी। भले ही बारिश का मौसम चल रहा हो, पर गर्मी भाई वैसी की वैसी है। तो 1-2 महीना और गर्मी भी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत आएगी। तो यहाँ पर प्याज भून चुके थे और उसके बाद जो मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। मसाले को अच्छे से मैंने भून लिया था। और फिर उसके बाद मैंने पानी डाला इसमें, पानी भी गर्म हो चुका था सब्जी का। और फिर यहाँ पर डाल दिए मैंने गट्टे। तो बेसन की जो गट्टे की सब्जी होती है ना भाई, वो मज़ेदार बनती है। और ये कई तरीके से बनती है, ऐसा नहीं कि इनको उबाल के ही बनती है। तो इनको आप तल के भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैंने कई तरीके से बना के भी वीडियो डाल रखी है। तो जब तक सब्ज़ी बनी तब तक मैं आटा भी लगा कर लेकर आ गई थी। और फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर ना पसीने में ना अभी मेरा सूट ना भीग रखा है, इतनी गर्मी हो रखी थी भयंकर वाली। जैसे सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर ना जैसे 10-11 बजे के आसपास में थोड़ा सा मौसम ना बदल गया था, यानी कि बारिश आनी शुरू हो गई थी। खाना हमारा बनकर हो गया तैयार। तो वही है सब्ज़ी गट्टे की, और रोटी भी हमारी बन चुकी है। और मुझे सिर्फ ना अभी हलवा बनाना है। तो सिर्फ ना किसी पापा का ही वेट करती मैं कि वो आ जाएं और फिर हम हलवा बनाएं। और यहाँ पर दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और बस ना मैंने खाना ही बना के सिर्फ नीचे ही आई थी। और इतने में वही मेरे मामा का लड़का ना आ गया था, जो कि राखी बंधवाने के लिए। तो दे सकते हैं यहाँ पर। तो बस ना हमें बस 5 मिनट हुए थे नीचे आए हुए, और इतने में मेरे भैया आ गए थे वही। तो ये मेरे मामा का लड़का, जैसे कि आप सभी को पता है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स है ना, तो मेरे मामा का जो गांव है ना, तो सिर्फ यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पे ही है। तो और इसका यहाँ पर ना आना जाना ही लगा रहता है। तो जैसे जो मेरे ससुराल है ना, ये गाँव भी है और शहर भी है, कस्बा सा है। तो उसके बाद फिर मैंने ना हलवा भी बना दिया है, क्योंकि घर पे ना अभी कोई मीठा नहीं था। और फिर ना कैसे पापा आते हुए लेकर आते, जो भी कुछ लेकर आते, तो फिर मैंने हलवा ही बना दिया है देसी घी का। और अभी मैं भाई को राखी बांधूंगी। तो चलिए राखी बांध लेते हैं भाई को। और जो भी मेरे भाई हैं फ़िलहाल वो नहीं हैं आए, और नहीं हम गए, क्योंकि वो भी घर पे नहीं है। तो जैसे जो बड़ा भाई मेरा आया था, उसको तो हमने यहीं पर राखी बांध दी थी जब वो तीज का लेकर आए थे। और जो छोटा भाई है उसको हमने वीडियो कॉलिंग पर ही बांध दी थी, तो जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। तो बस पहले भाई की आरती करी है और उसके बाद भाई को तिलक कर दिया। और ये ना जो मेरा मामा का लड़का है, ये मेरे से 3 महीने छोटा है पर लगता नहीं है कि मेरे से छोटा है। पटवारी है, 3 4 है। कोई बात नहीं। और तासा दे दी तो बस राखी बांधने के बाद ना थोड़ी सी हमने फ़ोटो निकाल ली। और भाई को फिर मैंने रोटी भी खिलवाई थी ज़बरदस्ती से, क्या था मैं रोटी खा के आया हूँ। फिर मैंने कहा मीठा खाया है तो एक रोटी तो भाई खा ले सब्जी के साथ। हम काफ़ी देर तक बैठे रहे और बातें वगैरह करी। और फिर उसके बाद जो छोटा भाई है मेरा, उसको हमने वीडियो कॉलिंग पे राखी बांध दी। और हर साल भाई हम राखी ऐसे ही बांधते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी पर होते हैं। पता ही है फौजियों को भाई कहाँ त्योहारों में छुट्टी मिलती है। फिर उसके बाद ना केशव और श्लोक की बारी थी। और ये है मेरे बड़े जेठ की लड़की, तो उनको राखी बांधने के लिए आई हुई थी। और जैसे केशव पापा और 4 भाई हैं, तो भाई ये एक ही लड़की है। देखो ना, तो मेरी लड़की है, और जो मेरी देवरानी है उसको भी लड़की नहीं है, उसको भी एक ही लड़का है। और जो मेरे से बड़ी है मेरी जेठानी, उसको भी लड़की नहीं है, एक ही लड़का है। एक लड़की थी जितनी ये है, तो उसकी भाई 3-4 साल हो गए, गुजर गई थी बीमारी की वजह से, बीमार थी वो।
और फिलहाल यही है, तो राखी बांधने के लिए आई हुई थी। आपको मैं एक दिन पहले की एक बात बताती हूँ भाई, शुक्रवार के दिन की। जैसे एक दिन पहले भी लड़कियां राखी बांधती हैं लड़कों को, स्कूल में जितने भी अपने क्लास में लड़के होते हैं। और श्लोक ना 3-4 दोस्त हैं ये, और इनको भाई किसी लड़की ने राखी नहीं बांध दी। और जो छुट्टी हुई ना, घर पे आया, इसने बैग भी रखा, पहले रोने लग गया ये। मैं भी डर गई भाई क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो फिर कहने लग गया मुझे ना किसी लड़की ने राखी नहीं बांध दी, मेरी एक भी बहन नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी भी एक बहन होती तो मुझे भी राखी बांधती। तो भाई मुझे भी दुख होता है जब कोई ऐसे त्यौहार होते हैं। तो भाई कर भी कह सकते हैं, एक अपनी तो भाई अपनी होती है बहन, है ना। वैसे देखो सभी की बहन बराबर ही होती हैं, पर जो एक सगी बहन होती है तो वही अलग ही होती है। तो भाई चाहे इनको राखी कोई भी बांध दे, पर जब तक ये एक दूसरे को राखी ना बांधे ना, तब तक इनको चैन नहीं मिलता। खासकर तो श्लोक को सुबह से लगा होता मम्मी मुझे राखी बंध रही है, केसो को उसको बोल दे। और अब की बार केसो भी ज़्यादा नखरे कर था राखी बंधवाने में। तो ये रोने भी लग गया था बीच में श्लोक, क्यों राखी नहीं बंधवा रहा केसो मुझसे। तो भाई बड़ी मुश्किल से इनको मनाया है और राखी बांध दिए एक दूसरे को। और हर साल राखी बांधते एक दूसरे को। और वे कह रहे हैं ये मेरे पैर छुएगा और मैं इसके पैर छूँगा। देखो इनका ये ड्रामा चला हुआ है। तो पहले कह रहे ये मेरे पैर छुएगा और मैं इसके छूँगा। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी का भी बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मना होगा। हो गई है तो कपड़े उतारे हैं सारे और सारे चूल्हे हारे ढक दिए। तो मौसम बहुत ही अच्छा रखा है, नहीं तो ना भाई कल की इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ही भयंकर वाली गर्मी। तो चलिए वीडियो को करेंगे एंड, और मिलेंगे आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। देखो भाई झमाझम बारिश आने शुरू हो रखी है।